लाड़ करना शुरू कर देगा। लाड़ का मतलब समझते हैं ना, वो तो आया था राड़ करने के लिए। वो किस लिए आया था? राड़ का मतलब समझते हैं? राड़ मारवाड़ी का शब्द है, राड़ यानी झगड़ा टंटा करने के लिए आया था। तो राड़ करने आया और आप वापस उसका लाड़ करने लग गए, तो सोचो दुनिया में अंततः जीत किसकी होती है? राड़ की होती है कि लाड़ की होती है? सासू जी, अगर बींदनी से राड़ करोगे तो बींदनी 6 महीने में घर अलग बसा लेगी, और लाड़ करोगे ना तो अलग होने का कभी सोच ही नहीं पाएगी। राड़ करते हो तो वो अलग होती है, लाड़ करो ना भाई, लाड़। और आप बड़े तमीज के साथ, सम्मान के साथ उसके सामने जाइए, गाड़ी से उसको साथ लेके आइए, साहब पधारिए, आपका स्वागत है, आज मेरे घर का सौभाग्य हुआ कि आप मेरे घर में पधारे। भले आप भीतर से जल बुन रहे, पर बाहर से तो एक बार अच्छे बन जाइए। पधारिए साहब, आपका स्वागत है, बहुत खुशी हुई आपके पधारने से, आइए साहब विराजिए, ऊंचे आसन पे विराजिए, बोलिए ठंडा लेंगे कि गरम। और आप देखेंगे सामने वाला हो गया ठंडा ठंडा, कूल कूल हो गया। जैसे ही आपने ठंडी सिकंजी सम्मान पूर्वक उसके हाथ में दे दी, वो पता नहीं कितनी कितनी उल्टी सीधी बातें सो, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि ये तो बेचारा मुझे इतना सम्मान दे रहा है, अब इसके मैं कैसे बोलूं, कैसे वे कैसा करूं, कैसा करूं। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपकी ज्यादा आलोचना कर रहा है, आप किसी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। पहला सिद्धांत, अगर वो आपकी आलोचना कर रहा है, आप उसकी तारीफ कीजिए। 6 महीने तक ऐसा करके देखिए, और सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ ना करने लग जाए तो मुझे कहना, क्योंकि वो जिस किसी के सामने आपकी आलोचना कहेगा, वो कहेगा अरे तू तो बड़ा दुष्ट है, नालायक है, अरे वो तो बेचारा तेरी हर समय तारीफ करता है, तू हर समय उसकी टिप्पणी करता है। लोगों की नजरों में वो गिरेगा और आप उठेंगे। मैंने कहा अपनी मिलनसारिता को बढ़ाइए, तुलसी इन संसार में अरे भांत भांत के लोग, तुलसी इन संसार में के भांत भांत के लोग, अरे सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। पता नहीं कब किससे काम पड़ जाए और कब किससे काम निकालना पड़ जाए, इसलिए व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ का गुस्सा हो हल्ला करने के बजाय एक दूसरे से मिठास से पेश आने की कोशिश करो। और जैसे ही आप मिठास से पेश आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मिठास खटास के वातावरण को समाप्त कर रहा है। और जो मैं दूसरा निवेदन आपको करना चाहूंगा, अपनी सोच को हमेशा हमेशा हितकारी रखिए, दूसरों का भला सोचिए। मेरे भाई, क्या होगा आप अपने पड़ोसी का बुरा सोचते रहते हैं, किसी ने आपके लाख रुपए दबा लिए, अब आप उसके बारे में बुरा ही बुरा सोच रहे हैं, बुरा ही बुरा सोच रहे हैं। भगवान तो उसकी ऐसी हालत करना, भगवान तो उसकी ऐसी नौबत करना, ये तिल तिल जल जल कर मरे, तड़फ तड़फ कर मरे, कीड़ों की तरह मरे। अरे जरा सोचो, जीसस को तो क्रॉस पर भी लटका रहे थे, तो उन्होंने कहा भगवान तो इनका भला करना। तो सोचो अपना व्यवहार हम कैसा करें। महावीर के तो कानों में भी कीले ठोके गए, तब भी उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरे जो कीले ठोक रहा है तो उसका कल्याण करना। सोचें, आप अपनी अंतरात्मा से सोचें कि आपका व्यवहार कैसा हो, आपके जीवन की सोच कैसी हो, आपकी महानता कैसी हो। सो मैंने कहा अपनी सोच को हमेशा हितकारी बनाइए, जब भी सोचें दूसरों की भलाई सोचिए। भलाई का परिणाम भलाई आता है और बुराई का परिणाम बुराई में आता है। औरों के सहयोग करने की भावना रखिए, अपने व्यवहार में इस तरह से पेश आइए कि औरों का सहयोग कर सके। जैसे आप 4 लोग एक साथ आए हैं तो ऐसा नहीं कि आप ही सबसे आगे बैठने की कोशिश करें, कई बार दूसरों को भी मौका दीजिए। आइए भाई साहब आज आप आगे बैठिए, हम तो रोज बैठ ही रहे हैं। अपनी तरफ से अपनायत भी दिखाइए, अपनी तरफ से हितकारी सोच भी रखिए, अपनी तरफ से हमेशा ऊंचा व्यवहार भी रखिए। जैसे आप मंदिर में गए हैं, अपने हाथ में आप श्रीफल या नारियल या पपीता या फल या मिठाई लेकर गए हैं, आप गए जाकर आपने चढ़ावा लिया 1,11,000 का, 11,000 का, 5,000 का, और आप सोचेंगे सबसे पहले मैं ही आरती करूं, सबसे पहले मैं ही भगवान की पूजा करूं। अपनी सोच को, अपने व्यवहार को महान बनाइए। जो 4 लोग अपने पास खड़े ना, उनको बोलिए आइए भाई साहब पहले आरती आप कीजिए। वो कहेंगे चढ़ावा आपने लिया है ना, तो कहिए चढ़ावा मैंने लिया है तो क्या हुआ, आपको भी तो आरती का पूरा पूरा हक है, आओ आरती करो। आप नहीं जानते आपका ये व्यवहार न केवल इस व्यक्ति के दिल में अपितु खुद भगवान के दिल में आपके लिए क्या जगह बनाएगा। अपनायत भरा व्यवहार रखिए, हितकारी सोच रखिए दूसरों के बारे में, हमेशा कल्याण की भावना रखिए।
मेरे भाई, हम लोग बहुत श्रद्धालु हैं। पत्थर में भगवान मानकर उस पर फूल चढ़ाना ये हमारी भक्ति है। पत्थर में भगवान मानकर उस पर फूल चढ़ाना ये हमारी भक्ति है। पर फूल में भी भगवान को मानकर उसको सम्मान देना ये हमारी मुक्ति की व्यवस्था है। फूल में भी कोई परमात्मा की आभा है। मंदिर में भगवान हम देख सकते हैं, पत्थर की मूर्ति में हम भगवान देख सकते हैं, तो जीते जागते चलते फिरते इंसानों में भगवान को क्यों नहीं देख सकते? अपने नजरिए को व्यापक बनाइए, अपनी सोच को औरों के लिए हितकारी बनाइए, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, अपने भीतर की विचारधारा को थोड़ा सा सकारात्मक करने की कोशिश कीजिए, और करके तो देखिए, आप भी खुश होंगे और अपने द्वारा दूसरों को भी खुशियां देंगे। आप भी जीवन में ऊंचाइयों को पाएंगे और अपने द्वारा दूसरों को भी ऊंचाई दे सकेंगे। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई घायल व्यक्ति पड़ा है, आप उस घायल व्यक्ति को देखकर नजरअंदाज मत कीजिए। सोचिए, अगर मेरा अभी बेटा होता, मेरा भाई होता, तो क्या मैं इसी तरह उसको नजरअंदाज करके निकल जाता? आप सोचेंगे कौन लफड़े में पड़े। सीधा आदमी यही सोचता है ना। किसी भी घायल व्यक्ति को देखते हैं, स्कूटर से टक्कर लग गई, सिर से खून बह रहा है, पांव उसका टूट गया है, हमारे मन में पहली बात क्या आती है? क्या आती है? कौन लफड़े में पड़े। अरे कौन माथा लगाए यार, पता नहीं ले जाएंगे, फिर कोई पुलिस का केस फेस बने, कौन सिरपच्ची करे। मेरे भाई याद रखना, जिस दिन पुलिस का केस बनना है ना, उस दिन बन कर रहेगा, तुम रोक नहीं पाओगे। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई पुलिस का केस बनना है, कोई लफड़ा आना है, कोई झगड़ा टंटा होना है, कोई सिरपच्ची आनी है और तुम्हें जेल की हवा खानी है, तो उस समय रोक नहीं पाओगे अपने आप को। तो ये तो हितकारी कार्य, इसको कर दो, कर ही दो। अगर कोई छोटा मोटा लफड़ा भी आ जाए तो सलटा दिया जाएगा। मेरे भाई, मैं तो कहना चाहूंगा, और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप गाड़ी में उसको बैठा कर ले जा नहीं सकते, उसका इलाज करा नहीं सकते, कोई टैक्सी की व्यवस्था कर नहीं सकते। अरे कम से कम एक काम जरूर कर देना, उस घायल इंसान के पास जाकर कोई धर्म मंत्र, नवकार मंत्र या गायत्री मंत्र उसको सुना देना, और शायद उसके प्राण निकलते निकलते तुम्हारे द्वारा सुनाए गए वो नवकार मंत्र, वो गायत्री मंत्र, वो धर्म मंत्र से फिर से तुम किसी को धर्मेंद्र और पद्मावती बनाने का पुण्य प्राप्त कर लो। कम से कम इतना तो कर ही देना मेरे। फिर से किसी को धर्मेंद्र और पद्मावती बनाने का सौभाग्य और पुण्य अपने जीवन में प्राप्त कर लोगे। हितकारी सोच रखो। घटना है संबोधि धाम की। जोधपुर में बना हुआ है संबोधि धाम। संबोधि साधना का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। एक दिन की बात, संबोधि धाम के मुख्य द्वार के बाहर राजमार्ग पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था बीच में। लोग आते, टक्कर खाते, कोई इधर गिरता, कोई उधर गिर जाता। कभी किसी की कार का पिछला भाग टकराता, गालियां ठोकते हुए किस आदमी ने पत्थर रख दिया, आगे निकल जाता। कभी कोई मोटरसाइकिल से आ रहा होता, थोड़ा सा अंधेरा होता, वो उसी पत्थर से टकराता और गालियां ठोकता हो जाता, पता नहीं किस हरामजादे ने ये पत्थर बीच आंगन में रख दिया, और आगे निकल जाता। दिन भर में न करते 100 लोगों ने उससे टक्कर खा ली होगी, और जिसने टक्कर खाई तय है वो क्या कह के जाएगा? गालियां ठोक के जाएगा। अरे पता नहीं किसने इस तरह पत्थर बीच में रख दिया है। शाम के वक्त एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति सिर पर टोकरी लेकर उधर से गुजर रहा था। मैं संबोधि धाम की पहाड़ी पर खड़ा था और मैंने देखा कि लोग इस तरह उससे टक्कर खा रहे हैं, जा रहे हैं, टक्कर खा रहे हैं, जा रहे हैं, टक्कर खा रहे हैं, जा रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, और वो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति उधर से गुजरा, उसकी भी उसी पत्थर से ठोकर लगी, टोकरी नीचे गिरी और सारी सब्जियां बिखर गई। भिंडी, टिंडी, ककड़ी, तुरई, लौकी, सब सब्जियां, टमाटर वमाटर बिखर गए। उसने सबसे पहले अपनी सारी सब्जियों को इकट्ठा किया, पत्थर को देखा, सोचा ओह जैसे मुझे ठोकर लगी, हो सकता है मुझसे पहले और मुझे बाद भी किन्हीं को ये ठोकर लग सकती है। उसने उस टोकरी को किनारे रखा, उस पत्थर को, जो भारी पत्थर था, जोर लगाकर, मैं देख रहा था, बड़ा जोर लगाकर उस व्यक्ति ने उस पत्थर को हिलाया,
उठाया, उस पार किनारे, सड़क के किनारे पटकने की कोशिश करने लगा ताकि फिर से इसके किसी के टक्कर ना लगे। पर उससे आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने पत्थर उठाया उधर पटकने के लिए, किनारे रखने के लिए, कि पत्थर के नीचे एक लिफाफा निकला। पत्थर के नीचे एक लिफाफा निकला और उस व्यक्ति ने लिफाफे को खोला तो उसमें 1000 रुपया निकला और लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था, ये 1000 रुपये का इनाम उस व्यक्ति को जो औरों के प्रति हितकारी सोच रखता है। ये 1000 रुपये का लिफाफा, ये इनाम उस व्यक्ति को जो औरों के प्रति हितकारी सोच रखता है। आप समझ चुके होंगे वो लिफाफा और पत्थर रखवाने वाला कौन होगा। औरों के प्रति अपनी हितकारी सोच रखो, दया की सोच रखो, करुणा की सोच रखो, प्रेम और भाईचारे की सोच रखो और वक्त पड़ने पर काम आने की कोशिश करो। अगर आपको लगे कि आपके परिवार में ऐसी कोई जरूरत पड़ गई है तो अपने परिवार के बंदों के काम आओ, अपने पड़ोसी के काम आओ, काम पड़ने पर वो भी आपके काम आएगा। अरे आज आप किसी के काम आकर देखो, ऊपर वाला भी तुम्हारे काम आएगा और जिसके तुम काम आ रहे हो वो भी तुम्हारे काम आएगा। प्रयोग करके देख लेना। इस बार जब घर में बरसात आने पर गरम गरम पकोड़े बने ना, वो दाल के पकोड़े कि वो मक्की के भुट्टे के पकोड़े बने ना, तब एक काम करना, एक प्याला कटोरा भर के अपने पड़ोसी को भेज देना। करके देखना प्रयोग। आपको लगे कि पड़ोसी से आपकी ज्यादा पहचान नहीं है या थोड़ी बोलचाल उल्टी हो गई है, आप प्रयोग करके देखना है। हितकारी सोच बनाओ अपनी। पड़ोसी के घर पर एक कटोरा, एक प्याला जो आपने आज पकोड़े बनाए हैं गर्मा गर्म, ढक्कन दे के उसके घर पे भेज देना अपने बच्चे के साथ कि लो पड़ोस वाली आंटी को दे के आ जाओ। पड़ोस वाली आंटी और उसका अंकल और उसके बच्चे सब मिलकर वो गर्मा गर्म पकोड़ा तो खाएंगे और वो तब बच्चे कहेंगे, मम्मी मम्मी वो अपनी पड़ोस वाली आंटी कितनी अच्छी है ना, देखो कितनी अच्छी ना, घर पे पकोड़े बने तो अपने लिए भेजे हैं। समझो कि 10 दिन के बाद उसके पीहर से उसके घर पर पकवान आया, तब पड़ोसी ने वो क्या करेगी सोचो। क्या करेगी? अकेली खा जाएगी? सोचो। अगर आप ही होते तो आप क्या करते? अकेले टिका जाते? क्या करते? आपने भेजे थे 4 पकोड़े, पर याद रखना जिस दिन पड़ोसी के घर पर पकवान होगा तो पकोड़े के बदले में घर पे पकवान लौट कर आएगा। अपनी सोच को उदार बनाओ।